आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम से मेरा वंदन करता हूँ। आज ये फिर प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन मनन करने के लिए जो अवसर प्रभु हमें दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मनन करने के लिए वचन संहिता 112 अध्याय उसका 10वां आयत हम पढ़ेंगे। वचन संहिता 112 अध्याय उसका 10वां आयत। दुष्ट इसे देखकर कूटेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। एक दूसरा भाषांतरण में हम ऐसे पढ़ते हैं, दुर्जन यह देखकर क्रोधित होता है, वह दांत पीसता और गल गल कर मर जाता है। दुर्जन की इच्छा का विनाश होता है। ये दो ट्रांसलेशन में हमने पढ़ा है, तो हम इस इधर एक बात ध्यान रखना है, दुष्ट इसे देखकर कूटेगा, ऐसे लिखा है। इसे देखकर क्या देखेगा, अब इस बात को समझना है। दुष्ट क्या देखकर कूटेगा और दांत पीस पीस कर गल जाएगा। वचन संहिता 112 अध्याय उसका पहला आयत से पढ़ने वक्त ऐसे लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु का भय मानता है, जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसकी आशीषों को देखकर क्या करेगा, दुष्ट फूटेंगे और दांत पीस पीस कर गल जाएंगे। तो यहोवा परमेश्वर को भय मानने वाले और यहोवा का आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहने वाले लोगों को परमेश्वर जो आशीष देते हैं, उस आशीषों को देखकर क्या कहता है, दुष्ट लोग ऐसे क्रोधित होकर रहते हैं, गल गल कर मर जाते हैं, दांत पीसते रहते हैं, ऐसा लिखा है। तो इधर हम पढ़ने वक्त कुछ बात हमें देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर क्या क्या आशीषें उसी की भय मानने वाले और उसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहने वालों को देते हैं करके हम प्रभु का वचन इस वचन संहिता में देखने के लिए मिलता है। वचन संहिता उसका दूसरा आयत में हम देखने वक्त हमें ऐसा समझने के लिए मिलता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रम या महान होगा, ऐसे लिखा है। उसका वंश पृथ्वी पर क्या करेगा, पराक्रमी या महान होगा। और तीसरा आयत में उसके घर में धन संपत्ति रहते हैं। तो वंश महान होगा। दूसरी ही बात है, उसका घर में क्या करता है, धन संपत्ति रहते हैं। तो उसी के विषय में इफिसियों की पत्री 1:3 में हम ऐसे पढ़ते हैं, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। प्रभु यीशु मसीह में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दिया हुआ है। तो इस बातों को दुष्ट देखने से क्या करता है, उसको अच्छा नहीं लगता, क्रोधित रहते हैं। तीसरी बात है, जो यहोवा का भय मानते हैं, उसका आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं, उसका धर्म सदा बना रहेगा। तीसरा आयत में हमें पढ़ता है। और 6वां आयत पढ़ने वक्त तो वह तो सदा तक अटल रहेगा, सदा तक अटल रहेगा। और 5वां बात है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता है, वह बुरे समाचार से
नहीं डरता है। उसके विषय में नीति वचन 1:33 में ऐसे पढ़ता है, जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, ऐसे लिखा हुआ है। और नीति वचन 3:24 में, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी, ऐसे लिखा हुआ है। मतलब बिना डर से, भय से अच्छा नींद प्राप्त करने के लिए जो यहोवा का भय मानते हैं, उसी की आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं, उसके जीवन में प्राप्त होने के लिए मौका मिल जाएगा करके हमें इधर समझने के लिए मिलता है। और उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। जो परमेश्वर को भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं में प्रसन्न रहते हैं, उसका हृदय क्या करता है, यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहते हैं करके हमें पता चलता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 38-39 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। तो प्रेरित पौलुस दिलेरी के साथ ऐसा कहने का कारण हम समझना है, वो यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहते हैं। वो दिलेरी से कहते हैं, वो क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह की प्रेम से ऐसा कोई शक्ति मुझे अलग कर नहीं सकता। और दूसरा तीमुथियुस 1:12 में पौलुस फिर भी ऐसे कहता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। तो ऐसा एक स्थिर रहने वाला भरोसा के साथ जो यहोवा का भय मानते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए मौका मिल जाता है। और सातवां है, उसका हृदय संभाला हुआ है, इसलिए वह नहीं डरेगा। और आठवां, अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। और नौवां में, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया और उसका धर्म सदा बने रहेगा, ऐसे प्रभु का वचन में पढ़ते हैं। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उसको भय मानते हैं, उन्होंने क्या करता है, वो उदारता से दरिद्रों को दान देगा। तो दान देने के विषय में हमें प्रभु का वचन में ऐसा देखने के लिए मिलता है। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय उसका 6 और 7, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में टाने वैसा ही दान करे, ना कुटकुट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और लूका का सुसमाचार 6 अध्याय 38 में फिर भी हम ऐसे पढ़ते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबाकर और हिला हिला कर और उफरता हुआ
तुम्हारी गोद में डालेंगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हम इस बात को सही रीति से समझना है। जो प्रभु को भय मानता है, जो उसी की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, तो उनके ऊपर इसी तरह आशीषों को प्राप्त करने के लिए मौका मिल जाता है। तो आखिरी में हम ऐसे पढ़ते हैं, उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। भजन संगीता 89 मतलब 89 उसका 24 आयत में ऐसा लिखा है, मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। तो प्रभु का वचन ये बात स्पष्ट रूप से हमें प्रकट करता है। तो ऐसा परमेश्वर की आशीषों को देखने से दुष्ट क्या करेगा? कूटेगा और दांत पीस पीस कर गिर जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी, ऐसा प्रभु का वचन में लिखा है। इसलिए इन दिनों में हम इस बात को समझ कर क्या करना है, हमारा जीवित परमेश्वर की ओर मन लगाकर, उस पर भरोसा रखकर, उसी को भय मानकर, उसकी आज्ञाओं में अति प्रसन्न रहकर एक जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाए। जरूर आपका जीवन में ऐसा लिखा हुआ सारे आशीषें प्राप्त करने के लिए मौका मिलेगा। इधर 10 प्रकार की आशीषों के बारे में मैंने कहा है। आप भजन संगीता 112 उसका 2 से 9 तक आयता पढ़ने के समय ये 10 आशीषों के विषय में हमें देखने के लिए मिलता है। तो आने वाले दिनों में ये सारे आशीष आपका जीवन में प्राप्त करते हुए प्रभु की महिमा के लिए खड़े रहने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। इन वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।